तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरदार कर रहे होंगे। जैसे जैसे बोर्ड करीब आ रहा है, 9 मार्च को हमारा बोर्ड का पेपर है। चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें, चाहे हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें, तो लास्ट मिनट रिवीजन कहां से करें, जल्दी से हम चीज़ों को समझ लें, जल्दी से कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लें। तो उसके लिए हमारे चैनल मार्वलस एकेडमी पे आप सभी लोगों को जुड़ जाना है। हम लोग यहाँ पे उन टॉपिक्स को ही सिर्फ कवर करेंगे जो बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट आता है। जिसमें से एक टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज कराने जा रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसा होता है, सारी क्लासेज मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी, तो लास्ट क्लास वाली वीडियो को देखिए। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे बेहतरीन, जो बार बार आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब जो चीज़ें बोर्ड में पूछी जा रही हैं उसके लिए थोड़ा सा सीरियस होके लास्ट तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और ये डाउट यहीं का यहीं समाप्त हो जाए। क्योंकि आप अगर किसी चीज को पढ़ने जाएंगे तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक बच्चा खुद से पढ़ता है, तो खुद से जब पढ़ता है ना कोई चीज को, तो उसको करने में लगभग उसको 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है। और अगर टीचर के थ्रू पढ़ेगा तो 15-20 मिनट में टीचर उस चीज को बाइंड अप कर देगा, सारी चीजें क्लियर कर देगा। तो ये बस फायदा होता है टीचर का, और यही डिफरेंस होता है बच्चे और टीचर में। इसलिए बच्चे किसके पास जाते हैं? टीचर के पास जाते हैं। तो चलिए एक दो बेहतरीन से क्वेश्चंस को करते हैं जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन से क्वेश्चंस के साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। लल्लू पल्लू क्वेश्चन करने की कोई भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग तगड़े से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जो आपका डाउट है उसको भी तारारंपम हम लोग कर दें। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहला बात ये आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कि हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो पहले फॉर्मेशन के लिए इसको थोड़ा सा कर देते हैं हम लोग क्या, छोटा, ठीक है, इसको कर देते हैं, थोड़ा सा साइड ही कर लिया जाए। थोड़ा सा बात को समझिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो दो टाइप का होगा, या तो dy बाई dx के फॉर्म का होगा या dx बाई dy के फॉर्म का होगा। क्या होगा? या तो dy बाई dx के फॉर्म का होगा या तो dx बाई dy के फॉर्म का होगा। अब इन दोनों ही फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीजें होती हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग इधर आते हैं और यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम dy बाई dx की बात करें, dy बाई dx की बात करें, तो इस केस में हमको थोड़ा सा एजम्पशन करना होता है। एजम्पशन मतलब लेट करना होता है। लेट क्या करते हैं कि जो y है वो vx के इक्वल है। v हमारा क्या होता है? कोई भी एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल हो जाता है। क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। मतलब v के रिस्पेक्ट में हम फंक्शन को क्या करने जा रहे हैं? रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम एक v को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब हमको क्या चाहिए? तो आपने भी हमको चाहिए dy बाई dx। dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। v को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। x को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx हो गया। आपने कहा ठीक है भैया, ये चीज बन गया। साथ ही साथ आपने कहा कि y तो vx के इक्वल हो गया, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो v की वैल्यू हो जाएगी y बाई x। तो आपने कहा भैया डेट मीन्स कि जो इक्वेशन होगा उसको हमको y बाई x के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यही मेन चीज है, यही मेन मुद्दा है कि किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y बाई x में कन्वर्ट करना है कि x बाई y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चन सीख लिया। तो y बाई x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कब? जब dy बाई dx होगा तब। तो चलिए, जब तब करते करते अब हम लोग आते हैं सेकेंड फॉर्म पे। सेकेंड फॉर्म कैसा होता है? तो dx बाई dy होता है। क्या होता है? dx बाई dy होता है। dx बाई dy क्या होगा? तो इस केस में हम फिर से लेट करेंगे क्या कि x जो है हमारा वो vy के इक्वल है। जैसे यहाँ पे y जो था vx के इक्वल था, उसी तरीके से जो x है वो हमारा vy के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब अगर हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dx बाई dy। dx बाई dy किसके इक्वल हो जाएगा? तो आपने कहा v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dv बाई dy। आपने कहा भैया dx बाई dy को भी आपने क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। अभी अगर यहां से हम बात करें v की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? x बाई y। तो ये बताता है कि जब dy बाई dx होगा देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाई x। मतलब y बाई x के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, और जब dx बाई dy होगा देन वी हैव टू कन्वर्ट द इक्वेशन इन x बाई y फॉर्म। अब ये x बाई y, ये y बाई x के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको समझिएगा। सबसे पहले हम इक्वेशन की डिग्री को देखते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन के डिग्री को देखते हैं। क्या चेक करते हैं? डिग्री की। किसकी? इक्वेशन की। जितनी डिग्री होती है उसी से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, या तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे या तो वाई स्क्वायर से, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, हम या तो एक्स से डिवाइड करेंगे या तो y से डिवाइड करेंगे और इनकी पावर क्या हो जाएगी n, और n क्या होगा तो n हमारा इक्वेशन की क्या हो जाएगी डिग्री हो जाएगी। अगर डिग्री 1 है तो x y से डिवाइड कर देंगे, डिग्री 2 है तो x स्क्वायर y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिग्री 3 है तो x क्यूब y क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो डिग्री के ऊपर डिपेंड करेगा कि x या y की पावर क्या आती है। भैया हम x से डिवाइड करेंगे कि y से, तो वो किससे डिपेंड करेगा कि dy बाई dx है या dx बाई dy। अगर dy बाई dx है तो इस केस में x नीचे जा रहा है, दैट मीन्स उस केस में x से डिवाइड करना है। अगर dx बाई dy है तो y नीचे है तो क्या करेंगे y से डिवाइड करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? अब इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन पे चलने से पहले इसको थोड़ा सा क्या कर दें, हम हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हटा ही देते हैं। हटा देंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेंगी। चलिए अब हम बेहतरीन से क्वेश्चन शो करते हैं जिसका था आप सभी को इंतजार। वो घड़ी आ गई है मेरे यार। चलिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का बेहतरीन सा क्वेश्चन, बार बार आपके बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। बेहतरीन के साथ साथ एक खास बात ये भी है कि बार बार ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो x cos y बाई एक्स साइन y बाई एक्स साइन y बाई एक्स cos y बाई एक्स। तो मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि डायरेक्ट देख के आप बता देंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो आपने भी होमोजीनियस है क्योंकि साइन मतलब टी रेशियो के साथ y बाई एक्स या x बाई y के फॉर्म का है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब भैया हम यहाँ से dx बाई dy फाइंड करें कि dy बाई dx फाइंड करें, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो याद रखिएगा अगर y बाई x का फॉर्म है तो y बाई x का मतलब क्या, dy बाई dx हो गया। और अगर x बाई y का फॉर्म है, किसका फॉर्म है, x बाई y, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए x बाई y का फॉर्म है। तो जब x बाई y का फॉर्म होगा, जब x बाई y का फॉर्म होगा तो x बाई y के फॉर्म में क्या करेंगे, x बाई y के फॉर्म में हमको dx बाई dy फाइंड करना होगा। तो ये बात क्लियर नहीं? तो आपने कहा सबसे पहले हम dy बाई dx को यहाँ से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। चलिए dy बाई dx को पहले लिखते हैं। तो याद रखिएगा dy बाई dx को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो dy बाई dx को लिखेंगे कैसे, तो जो टर्म dy के साथ लिखा होगा, जो वैल्यू dy के साथ लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो dx के साथ लिखा होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। क्योंकि ये डिनोमिनेटर तो इसका टर्म ऊपर गया, ये ऊपर तो इसका टर्म नीचे आ जाएगा। तो आपने कहा dx के साथ क्या लिखा है, तो लिखा है x cos y बाई एक्स प्लस वाई साइन। क्या लिखा है, x cos y बाई एक्स प्लस वाई साइन y बाई एक्स हो जाएगा। हाँ या ना? आपने कहा बिल्कुल हो गया। और इसके साथ बाहर में लिखा है y, तो बाहर में y लिखा है तो बाहर में आप कर दीजिए y से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स, और बाहर ब्रैकेट में लिखा है x, तो x लिख देते हैं। ये आपने इक्वेशन को फॉर्मेशन कर लिया। इसी इक्वेशन को ही हम कहते हैं f ऑफ एक्स वाई। इसी को हम क्या लिखते हैं, f ऑफ एक्स वाई। जो अभी तक हम फंक्शन लिख रहे थे यही फंक्शन एक्स वाई का हो गया। अब जैसे ही आपने कहा कि dy बाई dx को फॉर्म का है, तो dy बाई dx को फॉर्म में क्या करेंगे, लेट करेंगे। अभी हमने पढ़ा लेट क्या करना है, तो y जो है vx के इक्वल है, और इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। वैल्यूज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन सब्स्टिट्यूट करने से पहले इस इक्वेशन को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। किससे, जितनी इसकी डिग्री होती है। तो डिग्री की बात करें तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, लेकिन बाहर भी 1 डिग्री वाला बैठा हुआ है। तो ये जो बाहर 1 डिग्री वाला बैठा है सबसे जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। डिग्री अगर 2 हुई तो किससे डिवाइड करेंगे, तो y बाई एक्स से, मतलब x से डिवाइड करेंगे। किससे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो आपको ये एक x तो ये लेके खुद बैठ जाएगा और एक x को अंदर भेज जाएगा। तो x से x कैंसिल, cos y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स और साइन y बाई एक्स हो गया। और अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड करें एक्स स्क्वायर से, तो एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स अंदर जाएगा, तो y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, तो cos y बाई एक्स हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल बेहतरीन बात होगी। अब अगर बेहतरीन सी बात हो गई तो अब हम वैल्यूज को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। तो वैल्यूज को रिप्लेस किया तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद
इक्वल टू, उसके बाद क्या हो जाएगा इक्वल टू, अब y बाई एक्स की जगह पे क्या आएगा v, फिर cos v प्लस v sin v, हाँ या ना, आपने कहा बिल्कुल भैया, ये चीजें हो गई। उसके बाद y बाई एक्स की जगह पे v, फिर cos v फिर सॉरी ये क्या लिखा है sin v लिखा है, तो इसको हम लोग क्या कर लें भैया sin v कर लेते हैं, इसको हमने कर लिया sin v माइनस cos, तो cos v हो जाएगा। आपने भी ये सारे टर्म हो गए हैं, अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो इसको हम उठा लेते हैं और लेके चलते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे, कर लिया कॉपी, तरररम पम करते हुए चल गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, और टेक्नोलॉजी जब बढ़ जाती है तो टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ करना है। जब तक आप टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे तब तक फिर बात बनती नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया और चीज़ों को फटाक से लेके आ गए, पेस्ट कर लिया। अब देखिए बात को, आपने को अगर यहाँ पे देखें तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा v x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v को हमने अंदर भेजा तो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v हो जाएगा। आपने कहा v तो प्लस में है तो v वाले सारे टर्म को एक तरफ लेते हैं, x को इधर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, तो v को हमने क्या कहा इधर भेज दिया, तो प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v माइनस में जब जाएगा उधर, v माइनस में जाएगा तो जो डिनोमिनेटर का टर्म है इससे आके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा तो माइनस ये पहले जो टर्म है इसको लिख लेते हैं v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, और माइनस v से जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v स्क्वायर साइन v, और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v। आपने कहा प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, v और v 2v cos v हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v cos v, डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा v sin v माइनस cos v, v sin v माइनस cos v। आपने कहा भाई v वाले टर्म को dv के साथ लिख लेते हैं और v वाले टर्म को dv के साथ लिख लेते हैं, और जो x वाला टर्म है उसको dx के साथ लिख लेते हैं, तो सारे टर्म को इधर लेके आ गए, तो v sin v माइनस cos v अपॉन v cos v। भैया 2 को नहीं लाए, 2 को इसलिए नहीं लाए क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस कर देगा वो, तो जो चीजें कॉम्प्लिकेट करे उसको शांति से अपने जगह पे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेके आ गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या जाएगा v cos v एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो v से v कैंसिल, sin v cos v क्या हो जाएगा 10v dv माइनस cos से cos कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 अपॉन v dv, और ये 2 बाहर आ गया dx बाई एक्स। खटाक से जैसे ये सारे टर्म क्या हो गए सिंप्लीफाइड हो गए, वैसे हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। 10v का इंटीग्रेशन कितना होता है तो log sec v होता है, माइनस 1 बाई v का इंटीग्रेशन तो log v होगा इक्वल टू 2 log x। अब अगर सारे टर्म log में हो तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर सारे टर्म log में हो तो जो कांस्टेंट आने वाला है उसको भी log में ही लिख लीजिएगा, चीजें आपके लिए आसान रहेंगी सॉल्व करने के लिए। ये क्या हो जाएगा तो आपने को ये log, माइनस का मतलब क्या होता है तो माइनस का मतलब होता है डिवाइड, ये चला जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू log x, बाहर 2 लिखा है तो किस में चला जाता है पावर में, तो log x स्क्वायर और प्लस लिखा था इसके बीच में तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, log इधर भी है log इधर भी, दोनों ऑपरेट हो गए एक दूसरे को क्या कर दिए कैंसिल, तो यहाँ से मिल जाएगा sec v। अब डायरेक्ट v की वैल्यू पुट कर दें तो v की वैल्यू कितनी थी y बाई एक्स, और यहाँ पे कितना था y बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी। आपने कहा भैया x ऊपर चला जाएगा तो एक x से ये एक x कैंसिल, ये y डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा sec y बाई एक्स जो है वो एक्स वाई इंटू सी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये हमारा धड़क्के से आंसर हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था जो कि आपके बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में 1-2 क्वेश्चंस और हम लोग देखेंगे, अभी के लिए इतना ही।